ओके, आई होप कि आप सभी रेडी होंगे। डॉक्टर साहब, मैंने आपको को-होस्ट बनाया है। शैलेश जी, आप भी को-होस्ट हो। एक बार कंफर्म करते हैं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है और मेरा स्क्रीन दिख बिल्कुल रहा सर, आवाज़ भी आ रही है और स्क्रीन भी दिख रही है। है। ओके, ठीक है। तो हम ठीक है स्टार्ट सर। करते हैं कैलकुलेशंस को सीखना। आपने वेस्टीज का प्लान देखा है और आप जानते हो कि हमारे यहाँ डिफरेंट कैलकुलेशंस, डिफरेंट इनकम है। 9 वेज टू अर्न इनकम, 9 अलग-अलग तरीके हैं आप जिस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। अगर आप जानते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो तो यहाँ देख लो, इसको नोटपैड पे लिख लो। पहला, सेविंग ऑन कंजम्पशन 10 से 20% का होता है। परफॉर्मेंस बोनस 5 टू 11% होता है। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस अलग से 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, लीडरशिप ओवरराइड बोनस 16%, ट्रैवल फंड 5%। ये जो परसेंटेजेस देख पा रहे हो आप, 4%, 14, 16, 5, ये सारे कंपनी के मंथली टर्नओवर का हिस्सा होता है। कार फंड 5%, हाउस फंड 3% और एलिट क्लब बोनस ये 2%। तो किस तरीके से निकालेंगे, हमारा कितना बिजनेस करने पे हमारा कितना शेयर होगा, ये सब जानना समझना जरूरी है। और स्पेशली इस कारण से कि देखो, बटता तो है इतना परसेंट। जैसे मैं बात करूं बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14% बटेगा, लेकिन 14% आपको ही सारा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि कंपनी ने 100 करोड़ का बिजनेस किया इस महीने, तो 100 करोड़ का 14% यानी 14 करोड़ रुपए। ये 14 करोड़ रुपए बटेंगे वो लोग जो सिल्वर एंड अबव हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मानो 100 रुपए बटने हैं 4 लोगों में, लेकिन इसका 2 तरीका हो सकता है। पहला तरीका क्या है कि इक्वल इक्वल में 25-25 रुपए बांट दूं। कंपनी ये प्रोसेस फॉलो नहीं करती। कंपनी कहती है इक्वल इक्वल में बांटूंगा, तो कई बार ये अनजस्टिस हो जाएगा उन लोगों से जो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो कंपनी कहती है जो ज्यादा मेहनती हैं, जो ज्यादा जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, उनको ज्यादा बड़ा पोर्शन मिलना चाहिए। तो आप लोगों ने 9th-10th में एक रेशियो प्रोपोर्शन की मैथमेटिक्स सॉल्व की होगी। वहां होता क्या है कि 100 रुपए बटेंगे और इन 4 लोगों में भी बटेंगे, लेकिन उनका रेशियो बटने का क्या होगा, वो रेशियो जो आपके परफॉर्मेंस का है। तो कहीं ना कहीं ये टर्नओवर का परसेंटेज है, लेकिन मिलता है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इस वजह से इसको सीखना बहुत जरूरी है कि मेरी परफॉर्मेंस कितनी है और उस परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरा इनकम कितना बनेगा। तो आज के इस सेशन का यही उद्देश्य है। इस स्लाइड में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये 9 इनकम्स किस किस लेवल पे आपको मिलना शुरू होता है। तो टेबल के हिसाब से जानते हो कि 5% आप तब तक हो जब तक आपके पास 1 to 599 पीवीज हैं। 600 से 2399 तक आप 8% पे होगे। उसके बाद 10% का स्लैब है 2400 से 5499, और जिस दिन आपका 5500 पॉइंट्स हो जाएंगे आपके पास पीवी, उस दिन आप 11% लेवल पे होंगे। जब तक आप 11% तक नहीं है, उसके पहले सिर्फ 2 इनकम आपको मिलती है इन 9 में से। पहला, सेविंग ऑन कंजम्पशन, और वो तो बड़ा आसान है। आप शॉपिंग करने गए, वहां आपको डिस्काउंट मिल गया, उसी डिस्काउंट का नाम है सेविंग ऑन कंजम्पशन, तो वो तो हर किसी को मिलता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस बोनस सिर्फ एक ऐसी इनकम है जो आपको मिलेगी जब तक आप डायरेक्टर नहीं बनेंगे, और ये बहुत छोटी इनकम है। तो बेसिकली कंपनी को प्रमोट करना चाहती है कि आप जल्दी से जल्दी ब्रॉन्ज डायरेक्टर बने और ऊपर जाएं। तो इनकम का सारा गेम शुरू होता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर से। इससे पहले जो चीजें मिल रही है आप उसको स्टाइपेंड समझ लें, यानी आप काम सीख रहे हो, काम सीखते हुए थोड़ा बहुत पैसा आता रहे तो आप थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करते हो, बस यही पर्पस है। ओके, तो मैंने ये बात कही कि अंटिल यू आर अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तब तक सिर्फ आपको परफॉर्मेंस बोनस से संतोष करना होगा। जिस दिन आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे, उस दिन आपको एक एडिशनल इनकम मिलनी शुरू होगी जिसको कहते हैं डायरेक्टर बोनस। ये 4% कंपनी का टर्नओवर का है और ये आपसे बंटना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए जिस दिन आप सिल्वर डायरेक्टर बनोगे, सिल्वर डायरेक्टर का मतलब है आपका एक नेटवर्क ऐसा हो जाए जिसमें डायरेक्टर्स हैं। अभी डायरेक्टर्स बोला मैंने, मतलब ये नहीं कि एक डायरेक्टर हो या 2 डायरेक्टर। अगर 10 भी डायरेक्टर एक ही नेटवर्क में है, नेटवर्क का मतलब मान लीजिए मैंने पंकज साहू जी को इंट्रोड्यूस किया, पंकज साहू जी ने अपने नीचे कृष्णा मोहन जी को लगाया, कृष्णा मोहन जी ने अपने नीचे शैलेश जी को लगाया, ये पूरा एक नेटवर्क है, एक के नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पूरा एक नेटवर्क। इस नेटवर्क में चाहे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो चाहे 100 ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, मेरा लेवल सिल्वर होगा। अगर
मैं गोल्ड डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो मेरे 2 सेपरेट नेटवर्क में ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स होने चाहिए। एक एक भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। अगर 2 सेपरेट नेटवर्क में ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हैं, तो आई विल बी कॉल्ड एज गोल्ड डायरेक्टर। और यहाँ पे मल्टीपल एलओबी मिलनी शुरू होती है। ये आगे बताऊंगा मैं क्या है। सिमिलरली, द डे व्हेन यू हैव 3 सेपरेट नेटवर्क्स विद ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स, आप स्टार डायरेक्टर बनते हैं और वहां आपको कार फंड की इनकम मिलनी शुरू होती है। 6 नेटवर्क के साथ, 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर नेटवर्क में हैं अगर आपके, तो आप क्राउन डायरेक्टर कहलाएंगे और आपको हाउस फंड मिलना शुरू होता है अलग से। और सिमिलरली, जिस दिन आपके पास 12 सेपरेट नेटवर्क में डायरेक्टर होंगे, उस दिन आप एलिजिबल हो जाएंगे एलिट क्लब बोनस को रिसीव करने में। तो ये अलग अलग इनकम थी। सिल्वर डायरेक्टर पे 3 इनकम खुलती है, एक ट्रैवल फंड, एक बिजनेस बिल्डिंग बोनस और एक लीडरशिप ओवरराइड बोनस, जिसको मैंने एलओबी लिखा है। एलओबी मींस लीडरशिप ओवरराइड बोनस, बीबीबी मींस बिजनेस बिल्डिंग बोनस। तो किस लेवल पे क्या मिलना शुरू होता है, होप सो कि इसकी क्लैरिटी आपको आई होगी। और ये स्लाइड आपको मिल जाएगा, जस्ट इन केस आप भूल जाओ तो इसको रेफर कर लेना। सेविंग ऑन कंजम्पशन, जैसा कि मैंने बताया, ये आपके एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का डिफरेंस है। अगर आपकी एमआरपी प्रोडक्ट की 120 रुपए है और अगर आपको 100 रुपए में मिल रही है, तो 20 रुपए जब बचाया उसको हम कहते हैं सेविंग ऑन कंजम्पशन। और ये आपका घर का सेविंग भी हो सकता है। अगर आप इसको जस्ट इन केस आप रिटेल प्राइस पे बेचना चाहो, तो 20 रुपए की इनकम भी आप इसको मान सकते हो। अगली इनकम, परफॉर्मेंस बोनस। आप जानते हैं ये टेबल से आता है। अगर 1 से 599 तो 5% आएगा। 5% आएगा किस चीज का? जितने का सामान खरीदा उतने का, या आपकी टीम में जितना बिजनेस हुआ उतने रुपए का, या किस चीज का परसेंट होता है? ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपके दिमाग में चलता होगा, खासकर नए लोगों के। तो ये जो 5% आपको मिलेगा, ये आपके बिजनेस वॉल्यूम का मिलेगा। बिजनेस वॉल्यूम का, रिपीट करता हूं। और बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? आप लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग में मनी डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा तो संडे को देख पाओगे आप। हर संडे को हमारी ट्रेनिंग होती है, वो तो वहां आप देख लेना, या फिर आप अपने अपलाइन से पूछ लेना। किसी भी प्रोडक्ट का 40% हिस्सा उसको बनाने में, ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ वहां खर्च होता है, वो कोई भी कंपनी नहीं बांट सकती। बचा हुआ 60% का हिस्सा जो हम कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में और अलग अलग रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर में जाता है, वही बट सकता है और उसी को कहते हैं बिजनेस वॉल्यूम। पीवी, जब आपने शॉपिंग करी, हम कई बार कहते हैं कि एटलीस्ट 30 पीवी आपको करना होता है आपकी सीट को बिजनेस रेडी करने में, या 100 पीवी का आप कंसिस्टेंसी लें, 60 पीवी का कंसिस्टेंसी लें। तो मेरे ख्याल से पीवी आप समझते हैं। पीवी और बिजनेस वॉल्यूम का रिश्ता ऐसा है कि आप पीवी को जब 18 से गुना कर देंगे, 18 से, तो वो बीवी बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पीवी में 18 बिजनेस वॉल्यूम होते हैं, बीवी। तो जितने बीवी का बिजनेस हुआ उसके हिसाब से आपको चीजें मिलती हैं ये। तो 5% का स्लैब में जब हो, तो आपने जितना अपने पर्सनल आईडी पे लिया उसका 5% आपको मिलेगा। और ग्रुप से क्या मिलता है अगली स्लाइड में दिखने वाला है। सिमिलरली 8%, 10%, 11% का स्लैब आप अचीव करोगे टेबल के हिसाब से। और आप भी टेबल के हिसाब से अचीव करोगे, आपके नेटवर्क में लोग भी इसी टेबल के हिसाब से अपना लेवल डिसाइड करेंगे। अभी कैलकुलेशन, अगर मैं बताऊं कि कितना, जैसे मान लो आपने फास्ट 8 किया, या फिर आपने 11% का लेवल हिट किया, कोई भी एक मंथ की क्लोजिंग के बाद, आप जनरली जानते हो हमारे यहाँ मंथ की क्लोजिंग 1 तारीख को होती है या 31 तारीख को। तो उस दिन तक आपके टीम का जैसा भी स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से कैलकुलेट अगर आपको करना हो, तो ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? सेल्फ पीवी को 18 से गुना करें और वहां पे लेवल अपना, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलती है, लेल्फ लेवल लिखा हुआ है, विच इज सेल्फ लेवल। तो जैसे मान लो मैं 5% पे हूं, तो मैंने सेल्फ पीवी लगाया 100 गुना 18, तो 100 गुना 18, 1800 हो गया। और सेल्फ पीवी में अगर 5% पे हूं तो उसका 5%, यानी 100 गुने 18 का 5%, यानी 1800 का 5%, 90 रुपए आपके बन गए। आगे भी चीजें हैं। ग्रुप 1 इंटू 18 लेवल डिफरेंस, ग्रुप 2 गुने 18 लेवल डिफरेंस, ये सब कुछ आपको यहां समझ आएगा।
अगली स्लाइड पे अगर मैं जाता हूं तो देखिए, ये सिनेरियो आपके पास है। एग्जाम्पल 1, आप टॉप मोस्ट पे हैं, आपने 200 पीवी का शॉपिंग करा अपने आईडी पे। आपके 3 अलग अलग ग्रुप हैं, यानी 3 अलग अलग नेटवर्क हैं, और ये नेटवर्क ऐसे स्प्रेड है। ग्रुप 1 पे जो बंदा है उसने 300 पीवी की शॉपिंग करी, उसने नीचे 2 लोग लगाए ए बी, उसने 500 और 200 का किया। इसी तरीके से ग्रुप 2 में भी 400 900 933, यानी उसने वाटर प्यूरिफायर लिया 300 668, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। अभी आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये सारी चीजें जोड़ के, जैसे मान लो ग्रुप 1 का कितना पीवी है, तो आपको जैसे मान लो 300 500 और 200, तो 5 2 7 और 3 10, यानी ग्रुप 1 के सामने अपने पेज पे ड्रॉ करके लिख लो 10 पीवी, यानी 1000 पीवी ग्रुप 1 का है। सिमिलरली ग्रुप 2 के पास कितना है, ग्रुप 2 के पास है 400 प्लस 933 प्लस 300 प्लस 668, ये जोड़कर आप लिख लें ग्रुप 2 के पास कितना है। सिमिलरली ग्रुप 3 के पास 500 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300, ये जोड़ के ग्रुप 3 के आगे लिख लें। यानी आपको परफॉर्मेंस बोनस में जो कैलकुलेशन में काम करना है, वो बिल्कुल नीचे के डाउनलाइन में कौन कितना लेकर आ रहा है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि सारे पॉइंट्स जुड़ के ऊपर तक पहुंचेंगे। तो आपके इमीडिएट डाउनलाइन में जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है, वहां तक कितना पॉइंट पहुंचा ये जानना जरूरी है, आपका नंबर 1। दूसरी चीज जानना जरूरी है कि इन लोगों का लेवल कितना हो गया और मेरा लेवल कितना है। तो अगर आप चाहो कि आपका लेवल कितना है, तो आप सारे पॉइंट को जोड़ दोगे, तो 200 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 500 फिर 500 फिर 200 933 300, ये सारे को जोड़ के अपना पीवी निकालो। अभी जब ये निकालोगे तो मानता हूं कि मैं 7000 या 8000 पीवी आएगा। तो 8000 को देखना है आपको इस टेबल में कि मेरा लेवल क्या बनेगा। तो आप अपने लेवल को डिसाइड करो, दैट इज योर सेल्फ लेवल। जस्ट इन केस आपका 11% का लेवल आया, तो आपका सेल्फ का 11%, वेरी गुड। ग्रुप 1 का लेवल क्या होगा, तो ग्रुप 1 का लेवल जैसे मान लो हमने देखा 500 प्लस 200 प्लस 300 यानी 1000। 1000 कहाँ आता है टेबल में, 8% के लेवल पे आता है, तो ग्रुप 1 का लेवल हुआ 8%। सिमिलरली आप लोग खुद निकाल लो कि ग्रुप 2 का कितना आएगा लेवल और ग्रुप 3 का लेवल क्या आएगा, और आप लोग डालो चैट बॉक्स में। और गोपाल जी और शैलेश जी, आप लोग एक बार चेक करके देखेंगे सर कि ये ठीक आ रहा है या नहीं, लोग ठीक कर पा रहे हैं या नहीं, एक बार आप कंफर्म करना सर। मेरी नजर स्क्रीन पे है, सो दैट आई विल नॉट बी एबल टू एक्सेस चैट। ठीक है गोपाल जी या शैलेश जी, अगर कंफर्म कर पाओ आप लोग। मेरी आवाज आ रही है सर? कैन एनीवन कंफर्म, कोई हैंड रेज करके बता सकता है मेरी आवाज आ रही है या नहीं? आ रही है सर, आ रही है आवाज। ओके ओके। शिवेंद्र जी, मैंने आपको भी कोर्स बना दिया है सर, मुझे आप लोगों की थोड़ी मदद चाहिए होगी यहाँ। आ रही है सर, आवाज भी क्लियर है और आपकी स्क्रीन भी दिख रही है। ओके ओके परफेक्ट। तो मैं ये कह रहा था कि इस सिनेरियो पे जो मैं लोगों के सामने दिखा रहा था, सिनेरियो पे आपको बताना है, कैलकुलेट करना है पूरे टीम को, क्योंकि देखो ये कैलकुलेशन का ट्रेनिंग है, तो कैलकुलेशन जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ग्रुप 1 का लेवल क्या है, ग्रुप 2 का लेवल क्या है, ग्रुप 3 क्या है, और आपका अब लेवल आओ क्या है, ये फटाफट आप लोग कैलकुलेट करके टेबल के हिसाब से आप लोग बताएं।
आई होप कि आप लोग कैलकुलेशन कर रहे होंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद चैट में आप लोग अपने आंसर्स डालिए कि आपका लेवल क्या है टेबल के हिसाब से, ग्रुप 1 का लेवल क्या है, ग्रुप 2 का क्या है और ग्रुप 3 का क्या है। और शिवेंद्र जी, शैलेश जी या डॉक्टर साहब, आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि ये आंसर सही है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके सर, ओके। कोई ऐसा लीडर जिन्होंने कर लिया हो डिसाइड कि आपका लेवल क्या है, यू का लेवल क्या है, ग्रुप 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है? शिवेंद्र जी, किसी का जवाब आया है क्या चैट पे? अभी तक तो नहीं आया सर। हाँ, ग्रुप 1 का 1000 शुभम ठाकुर जी लिख रहे हैं। ओके, 1000 ए का है, चलो बहुत बढ़िया। अगर 1000 है तो उसका लेवल क्या हो गया टेबल के हिसाब से? 8% का लेवल, बहुत बढ़िया। बी को भी अगर आप देखोगे, मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास, हमें 8:30 तक कंप्लीट भी करना है। तो इसी तरीके से ग्रुप बी जो है उसके पास 400 प्लस 933 प्लस 300 प्लस 668 1901 पीवी इसने किया, इनका भी लेवल 8% पे है। और तीसरा जो सी है उसके पास 500 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 300 यानी 1100 पीवी, यानी ये भी 8% का लेवल हुआ। और इन सबों को अगर जोड़ दो, 1000 प्लस 1900 प्लस 1100, ये सब कुछ जोड़ के आपका आता है 4601 पॉइंट, यानी आपने 11% अचीव कर लिया। 4500 पे होता है ना फास्ट डायरेक्टर, तो वहां से 11% का लेवल आपका है इस केस में। तो आपका कैलकुलेशन किस तरीके से जाएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर का? सेल्फ का 18 है ना, सेल्फ गुने 18 का आपका लेवल जो भी है। तो सेल्फ पे 200 किया आपने, तो आप करेंगे 200 गुने 18, 200 गुने 18 और उसका 11%, क्योंकि आप 11% पे हो। तो सेल्फ से आपको आ गए 396 रुपीज इस केस में। ग्रुप ए से कितना आएगा? ग्रुप ए का बिजनेस है 1000 पीवी गुणा 18 गुणा लेवल का डिफरेंस। अभी आप देखिए, ग्रुप 1 पीवी गुना 18, लेवल डिफरेंस बिटवीन यू एंड ग्रुप 1। तो आपका 11 है और ग्रुप 1 का 8 है, तो दोनों के बीच में 3% का डिफरेंस आया। तो यहाँ पे 3% अप्लाई करेंगे, यानी 1000 गुने 18 गुणा 3%।
ये अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो तो ये आपका 540 रुपये आएगा ए के नेटवर्क से। सिमिलरली बी के नेटवर्क से हमें निकालना है, इनका लेवल भी 8 है और मेरा 11, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 3% हुआ। तो इस बिजनेस पे भी 3% अप्लाई होगा, यानी 1900 गुणा 18, इसका भी 3%। तो इस नेटवर्क से आपको आया 1026। और सी के नेटवर्क से सिमिलरली, सी का भी आप देख पा रहे हो लेवल उसका 8% का ही है, यहां से भी 3% ही बनेगा। तो यहां से हमने किया 1100 गुणा 18। 18 क्यों गुणा कर रहे हैं? क्योंकि हमें बीवी में कन्वर्ट करना है। और वहां पे भी लेवल डिफरेंस कितना है? 8 और 11, 3% का डिफरेंस, यानी हमने 3% यहां भी अप्लाई किया। तीसरे नेटवर्क से आपको आया 594। तो अभी आपका सेल्फ ग्रुप ए, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, तीनों को अगर आप जोड़ देंगे तो ये निकलेगा आपका टोटल परफॉर्मेंस बोनस, जो कि बनेगा 2556 रुपए। तो अगर आपका 2556 आ गया है, बहुत बढ़िया, आप ये चीज सीख गए हैं। अगर आप अभी और टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, तो आई विल रिक्वेस्ट कि ये मैं स्लाइड आपको भेज दूंगा, ये सिनेरियो आप लोग देख सकते हो, या आप लोग चाहो तो इस सिनेरियो का स्नैपशॉट ले सकते हो और इसका प्रैक्टिस करना है। क्योंकि ये 1 घंटे का ही सेशन है तो मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहूंगा। सिनेरियो नंबर 2, इसका भी कैलकुलेशन अगर आप लोग देखें तो सिमिलरली उसी तरीके से सबका लेवल डिसाइड करना पड़ेगा। सबको जोड़ देंगे तो टोटल आपका लेवल बनेगा। तो 3000 प्लस 4000 प्लस 5000 प्लस 1000 प्लस 500 प्लस 200, तो 4 3 7 5 12000 प्लस 13700 2 900, 13900 पॉइंट। 13900 पॉइंट पे आप डायरेक्टर बन गए, तो आपका लेवल 11% का है। ग्रुप पे 3000 पॉइंट के साथ है। 3000 पॉइंट क्या आएगा टेबल के हिसाब से? 10% पे। तो ये वाला जो नेटवर्क है पहला, वो 10% पे है। दूसरा ग्रुप 4000 पे, ये भी 10% पे है। तीसरा ग्रुप 5000 पॉइंट, आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो ये आप जान लीजिए कि 4500 पॉइंट से ऊपर आप जिस भी महीने में करते हो तो आप फास्ट डायरेक्टर हो जाते हो। तो ये 5000 ग्रुप का भी 11% लेवल हो गया। सिमिलरली ग्रुप 4 1000 पॉइंट पे है, वो 8% लेवल पे हो गया। ग्रुप 5 500 पीवी किया है उन्होंने, 600 नहीं किया, लेकिन फिर भी 8% का लेवल है। और मैं यहाँ आप चाहूंगा कि आप समझें, फास्ट 8 का लेवल अचीव किया इसने, 282 पीवी, आपने सुना होगा। 282 पीवी करने के कारण ग्रुप 5 का भी लेवल फास्ट 8 है। और ग्रुप 6 जिसने सिर्फ 200 पॉइंट किया है, उसका लेवल 5% का है। तो इस तरीके से आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका सेल्फ कितना बनेगा? 200 गुणा 18, उसका 11%। ग्रुप 1 से जब निकालोगे तो ये 10% पे है और आप 11% पे हो, तो डिफरेंस 1% का बना। तो 3000 गुणे 18 का 1%। ग्रुप 2 भी 10 पे है, तो 4000 गुणा 18 का 1%। ग्रुप 3 11% पे है और आप भी 11% पे हो, यानी दोनों के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ग्रुप 3 का बिजनेस इवन दाउ बहुत बड़ा है, 5000 पीवी का बिजनेस, लेकिन उस पे परफॉर्मेंस बोनस आपको नहीं मिलेगा, 0% आएगा इसका। सिमिलरली आप लोग बाकी के ग्रुप से ये कैलकुलेट करना। मैं बस एक बात यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कई बार ना शुरुआती दिनों में आपको ये ऐसा लग सकता है कि अगर किसी को आगे बढ़ाया जाए बहुत, और अगर उसका लेवल मेरे लेवल के बराबर आ जाए, तो उससे परफॉर्मेंस बोनस नहीं हो आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि लोगों को बढ़ने का सपोर्ट नहीं करना चाहिए? क्या लोगों को रोकने की कोशिश करना चाहिए? मैं आपको बोलूंगा, कभी भी मूंगफली की कीमत पे हीरे को मत बेच देना। यानी ये परफॉर्मेंस बोनस सबसे छोटी इनकम है, लेकिन जब आप लोगों को आगे बढ़ाओगे, ये 5000 वाला, ये 4000 वाला, ये जो बिजनेस है, ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेगा, वहां से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद डायरेक्टर बोनस ओपन होगा आपका, लीडरशिप ओवरराइड बोनस शुरू होगा आपका।
तो इस तरीके से आप देखें तो परफॉर्मेंस बोनस भले ही नाम मिलता हो, लेकिन दीज आर द नेटवर्क जो आपको बड़ी इनकम दिलाएगा, 25,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख की इनकम। तो कभी भी किसी इंसान को इस वजह से मत रोकना कि उसका लेवल बराबर होगा तो परफॉर्मेंस बोनस मुझे नहीं आएगा। परफॉर्मेंस बोनस आना बंद होगा तभी एलओबी आना शुरू होगा, ये बात याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ता हूँ। होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग अलग से मुझसे पूछना और प्रैक्टिस करना जरूर आ जाएगा। और ये सेशन मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस अगली इनकम है, 4% कंपनी के टर्नओवर से आता है। निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी का मंथली पीवी जो है 4% उसका निकाला, डिवाइडेड बाय टोटल बीडीबी, बिजनेस डेवलपमेंट बोनस पॉइंट कलेक्टेड। जब इसको डिवाइड करते हो तो टोटल बिजनेस पॉइंट आता है। कहने का मतलब 4% कंपनी का टर्नओवर का निकाला और वो बट गया सारे लोगों में जिन्होंने डायरेक्टर बोनस अचीव किया था, और उसको भी रेशियो में बटेगा। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कंपनी का मंथली टर्नओवर कितना आया, कंपनी के पास कितने ब्रॉन्ज डायरेक्टर कितने हैं, उन ब्रॉन्ज डायरेक्टर के हिसाब से मेरा रेशियो कहाँ है। तो इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कंपनी ने आपको एक फॉर्मूला दिया, और ये फॉर्मूला आप देख पा रहे हो इस टेबल में लिखा है कि ब्रॉन्ज डायरेक्टर के साथ 6% अप्लाई करना है। यानी क्या फॉर्मूला बनेगा ये, अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं और आपको डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करना है तो आप अपना टोटल ग्रुप का पीवी, मतलब अपना पीवी और अपने सारे ग्रुप के पीवी को जोड़ लें, उसको 18 से गुना कर लें ताकि वो बन जाए बिजनेस वॉल्यूम, उसका 6% निकालें और उसके बाद फाइनली इसको गुणा कर दें फैक्टर से। ये फैक्टर बढ़ता घटता रहता है, ये कंपनी के टर्नओवर पे डिपेंडेंट है। आज की डेट पे, आज की कैलकुलेशन के लिए हम इसको 0.71 मानकर चलेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इस बार जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स आए हैं उनका फैक्टर चेंज हुआ है, कहीं ना कहीं 1 के आसपास या उससे भी ऊपर है, लेकिन सीखने के पर्सपेक्टिव से हम 0.71 अप्लाई करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आया होगा, टोटल पॉइंट वॉल्यूम पीवी जो है इंटू 18 का 6%। जब आप इसको निकालते हो तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टर बोनस पॉइंट। डायरेक्टर बोनस पॉइंट जितना निकलेगा उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकलेगा डायरेक्टर बोनस इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इतने रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। आइए एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे सेम एग्जांपल मैंने लिया था जो परफॉर्मेंस बोनस का सेकंड एग्जांपल था। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है टोटल पीवी गुना 18 का 6% इंटू फैक्टर। तो टोटल पीवी इन सबों को जोड़कर निकालना पड़ेगा हमें। तो आप इन सबों को जोड़ेंगे तो ये निकलेगा आपका 3,000 प्लस 4,000 यानी 7,000 प्लस 5,000 यानी 12,000 प्लस 1,000 यानी 13,000 प्लस 500 प्लस 200 प्लस 200 यानी 13,900 पॉइंट निकल गए। अभी इन 13,900 पॉइंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले के हिसाब से 18 से, फिर इसका निकालेंगे 6%, तो ये निकल के आएगा डायरेक्टर बोनस पॉइंट। यानी आपके निकल के आए ये 15,012 बोनस पॉइंट, डायरेक्टर बोनस पॉइंट। अभी इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.71 से, तो ये 10,658 रुपए 52 पैसे, ये डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट हुआ इस सिनारियो के ऊपर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस ट्रेनिंग के बाद मैं कोशिश करूंगा 5-10 मिनट आप लोगों के सवाल भी ले पाऊं। जस्ट इन केस कोई सवाल है तो अपने नोटपैड पे लिख कर रखिए, और जिसके पास अभी नोटपैड और पेंसिल पे नहीं कर रहे हो तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि आपको डायरी, पेन और कैलकुलेटर के साथ बैठना है, और साथ में करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो ये टाइम वेस्ट जाएगा आपका। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। टोटल पॉइंट जब आपने जोड़ा तो निकल कर आया था ये 13,900 पीवी। इसको आपने गुना किया 18 से और फिर इस पे लगाया 6%, तो डायरेक्टर बोनस पॉइंट बने। इस डायरेक्टर बोनस पॉइंट को 0.71 से मल्टीप्लाई किया तो 10,658 रुपए 52 पैसे, ये है आपका डायरेक्टर बोनस। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद परफॉर्मेंस बोनस जो आपने कैलकुलेट किया था वो तो मिलेगा ही, और इसके अलावा डायरेक्टर बोनस भी ऐड होगा आपके अकाउंट में। तो परफॉर्मेंस बोनस प्लस डायरेक्टर बोनस मिलेगा,
और मिलकर जितना होगा वो आपका चेक कहलाएगा। एग्जाम्पल दूसरा समझने से पहले हमें एक बात समझना पड़ेगा यहाँ पे कि जस्ट अ मोमेंट। ओके, मेरे ख्याल से डायरेक्टर बोनस समझने के लिए इतना काफी है। और अभी हम लोग सीखने वाले हैं बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो 14% कंपनी के टर्नओवर से होता है। लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक रूल समझना चाहिए जिसको हम कहते हैं N+1 रूल। N का मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर लेग, आपके कितने डायरेक्टर लेग हैं। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हो तो 1 डायरेक्टर लेग है, अगर आप गोल्ड हो तो 2 डायरेक्टर लेग है, अगर आप स्टार हो तो 3 डायरेक्टर लेग है, अगर आप डायमंड हो तो 4, क्राउन हो तो 6। तो N का मतलब वो है कि आपके पास कितने डायरेक्टर लेग हैं। और N+1 का मतलब है, ये डिफाइन करता है आपका पेमेंट बाउंड्री। पेमेंट बाउंड्री यानी आपको कितने डेप्थ से इनकम आएगी। यहाँ एग्जाम्पल के लिए अगर आप सिल्वर हो तो n बराबर 1 हुआ, तो N+1 यानी 2। इसका मतलब है आपको आपसे 2 लेवल नीचे तक से पेमेंट आएगा। उसके नीचे अगर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे कोई इंसान है तो उसका इनकम आपको नहीं मिलेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी पेमेंट बाउंड्री क्या है। होप सो कि क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो अपने पेज पे कॉर्नर पे लिख के रखो ये क्वेश्चन, बाद में डिस्कस करना मेरे से। अभी पेमेंट बाउंड्री समझने के बाद आई वांट यू टू अंडरस्टैंड लेवल मेंटेनेंस क्या होता है। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को महीने का 2001 पीवी करना है, पूरा सबको मिलाकर। जब आप सिल्वर बन जाएंगे यानी आपके नीचे एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर होगा, वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपना 2001 करेगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको छोड़कर बाकी लेग से आप 1801 करोगे, तब आप सिल्वर कहलाओगे, नहीं तो नहीं कहलाओगे। इसको हम कहते हैं साइड मेंटेनेंस। लेकिन आप नोटिस करें कि ये साइड मेंटेनेंस घटता जा रहा है। 2001 से 1801 पे, 1801 से गोल्ड लेवल पे 1501, स्टार डायरेक्टर को 1001, डायमंड डायरेक्टर को 501 और क्राउन डायरेक्टर को कोई साइड मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता। यानी आपके डायरेक्टर्स यहाँ पे काम करेंगे और आप एंजॉय करेंगे पैसिव अर्निंग। अगर आप ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो मैं आगे चलता हूं। सवाल होगा तो पीस ऑफ पेपर पे लिख लेना, भूलना मत। अभी यहाँ पे ये टेबल बहुत काम आती है हमारी प्रेजेंटेशन फाइल। अगर आपने कभी देखी हो तो उस पे ये टेबल होता है। और अगर प्रेजेंटेशन फाइल अभी आपने नहीं देखा है तो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान ये आपको मिलेगा अपने वेबसाइट पे www.mywesties.com। वहां पे जाना, आप डाउनलोड सेक्शन में, वहां पे आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ ये टेबल दिखेगा। इस टेबल में कहा गया है सिल्वर डायरेक्टर के साथ 3 नंबर्स आप देख पा रहे होंगे, 6, 5 और 4। तो जैसे आपको याद होगा, अभी डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट करने में हमने सीधा 6% निकाल लिया था। टोटल पीवी गुना 18 गुना 6% गुना फैक्टर। यहाँ पे 6 भी लगाना पड़ेगा, 5 भी लगाना पड़ेगा, 4 भी लगाना पड़ेगा। किसके साथ 6 लगेगा, किसके साथ 5, किसके साथ 4, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस स्लाइड में। तो ये केस जो मैंने यहाँ लिया है ये सिल्वर डायरेक्टर केस है। इस केस में लेफ्ट साइड पे जो ए सी डी ये लोग हैं, ये सब डायरेक्टर्स हैं। सर्कल डाल के मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्टर लेग। इस पे क्या हुआ, ए के नीचे सी और सी के नीचे डी डायरेक्टर है और उसने 5000 पीवी किया। तो चूंकि सी के नीचे डी डायरेक्टर है तो सी बन गया सिल्वर। अभी उसको साइड करना पड़ेगा कम से कम 1800। तो इसने 1800 से ज्यादा 3000 पीवी साइड से किया, अगर आप देख पा रहे हो। सिमिलरली सी ए के नीचे है तो ए भी सिल्वर हो गया, उसको भी अपना साइड मेंटेन करना पड़ेगा। उसने भी 2000 पीवी किया जो 1800 से ज्यादा है, तो इन सबों का साइड मेंटेन है। तो ये तीनों ही लोग ए सी और डी आपके डायरेक्टर लेग हैं। और इनको छोड़कर बाकी बी ई और आप लोगों ने जितना भी बिजनेस किया वो नॉन डायरेक्टर साइड मेंटेनेंस कहलाता है आपका। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो नॉन डायरेक्टर साइड लेग और आपका सब कुछ मिला जुला कर जितना भी पीवी है उस पे अप्लाई करोगे आप 6%, यानी 4000 प्लस 3000 प्लस 100, यानी 7100 पॉइंट पे लगेगा 6%। अभी ये टेबल याद है ना, 6 5 4, तो कहाँ 6 कहाँ 5 कहाँ 4, ये समझना।
जो भी नॉन डायरेक्टर लेग है और अपना बिजनेस मिलाकर जितने भी पॉइंट हुए सब पे लगेगा 6%। अब याद करो पेमेंट बाउंड्री, सिल्वर डायरेक्टर n इक्वल टू 1, n+1 यानी 2, तो आपके नीचे 2 डेप्थ से आपको पैसा मिलेगा। तो डायरेक्टर लेग में 3 इंसान है, A, C और D। D का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके पेमेंट बाउंड्री से ज्यादा है। आपको 2 ही लेवल से मिलना है ना, तो आपको सिर्फ मिलेगा A से और C से। तो A का साइड कितना है? 2000, तो इस 2000 पे लगाना है 5%। C का साइड कितना है? 3000, तो इस 3000 पे लगाना है 4%। और फाइनल कैलकुलेशन कैसी होगी? ऐसी 7100 पॉइंट जो आपका नॉन डायरेक्टर लेग से था उतना गुने 18 और वहां लगाया 6%। 2000 गुने 18 वहां लगाया 5% और 3000 गुने 18 वहां लगाया 4%। इन सब को जोड़ दो अलग से तो निकल गए डायरेक्टर बोनस पॉइंट, और इस पे फिर फाइनल फैक्टर लगाना है जो हमने इस ट्रेनिंग पर्पस के लिए 0.07 अज्यूम किया है। तो अगर ये आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो इस सिनेरियो के लिए आपका डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप कि सिंपल है, समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा, जस्ट इन केस कुछ लोग हमारा बिजनेस ओपन है हर किसी के लिए, हमारे यहाँ हाउसवाइफ भी होंगी, कोई स्टूडेंट भी होगा, कोई बहुत पढ़ा लिखा भी होगा, कोई हो सकता है इतने पढ़े लिखे ना भी हो। डरिएगा, घबराइएगा मत। अगर आपको ये कैलकुलेशन नहीं भी समझ में आया तो भी कंपनी अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके आपके अकाउंट में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ डालेगी। तो अगर आप समझ पाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर हैं जिनको कैलकुलेशन समझ में नहीं आता। मोइन खान जी, जिनको सिग्नेचर तक करना नहीं आता, फिर भी 9-10 लाख रुपए कमाते हैं। तो अगर आप सीख लें तो आप सिखाने के काम करेंगे, अपनी टीम में लोगों को बताने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप नहीं सीख पाए तो डरने की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं सिखाने के लिए। टीम वर्क इसी को कहते हैं। तो दोस्तों आगे चलता हूं, गोल्ड डायरेक्टर का केस लेते हैं। अभी इससे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा, सिल्वर डायरेक्टर के केस में आपको लग रहा होगा यार ये नीचे जो है A, C और उसके नीचे D, उसने 5000 पीवी किया और उसका कुछ नहीं मिला मुझे, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी हो गई। तो ये नाइंसाफी नहीं होगी आपके साथ। जब आप लेवल बढ़ाओगे तो आपके लेवल भी खुलेंगे। गोल्ड डायरेक्टर यानी n इज इक्वल टू 2, n+1 इज इक्वल टू 3। तो अभी आपको 3 डेप्थ से मिलना शुरू होगा। तो आप देखिए, मैंने थोड़ा सा रफली सर्कुलर डायग्राम से अलग करने की कोशिश की है। राइट साइड पे जो आप H और E ये सारे मिलाकर जो भी बिजनेस होगा ये आपका साइड है, उस पे लगेगा 6%। आप गोल्ड डायरेक्टर हैं यानी 3 लेवल से मिलेगा आपको नीचे। तो पहला लेवल 5% मिलेगा 2000 पे, दूसरा लेवल जो है 2000 उस पे 4% मिलेगा, और तीसरा लेवल जो डी है यहाँ पे 5000 पे आपको फिर 3% मिलेगा। यानी 6, 5, 4, 3 इस टेबल के हिसाब से आप देख पाओगे। गोल्ड डायरेक्टर का टेबल क्या कहता है? 6, 5, 4, 3। तो किसके साथ 6, किसके साथ 5, किसके साथ 4 और किसके साथ 3, ये यहाँ से पता चल गया आपको। गोल्ड डायरेक्टर हो तो पेमेंट बाउंड्री 3 डेप्थ तक। पहला आपका साइड यानी नॉन डायरेक्टर लेग पे 6, उसके बाद पहला डेप्थ पे 5, दूसरा डेप्थ पे 4, तीसरा डेप्थ पे 3। और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका पूरा डायरेक्टर बोनस कैलकुलेट होके आएगा। और सिमिलरली हम स्टार, डायमंड हर एक लेवल पे इस तरीके से इस टेबल को यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जिस तरीके से देखो, स्टार जब आप जाओगे तो 6, 5, 4, 3, 2, यानी जैसे ही लेवल बढ़ता जा रहा है आपकी पेमेंट बाउंड्री भी बढ़ती जा रही है। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। धीरे धीरे आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी यहां मैं बात करूंगा ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड की इकट्ठे एक साथ। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्टर बोनस निकालना सीख लिया। आपका लेवल जो भी हो, ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, सिल्वर डायरेक्टर हो, गोल्ड डायरेक्टर हो, स्टार डायरेक्टर हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं? डायरेक्टर बोनस पॉइंट निकालते हैं अलग अलग परसेंटेज लगा के, और उसको फैक्टर से यानी फाइनली 0.71 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो डायरेक्टर बोनस को 0.71 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्टर बोनस निकला। उसी डायरेक्टर बोनस पॉइंट को 0.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ट्रैवल फंड निकल जाएगा। उसी को जब
4-5 से गुना करोगे तो कार फंड निकल जाएगा और हाउस फंड निकल जाएगा। तो बहुत सिंपल है इसको निकालना। अगर आप डायरेक्टर बोनस निकालना सीख गए तो आप ट्रैवल फंड, कार फंड और हाउस फंड भी निकालना सीख गए। आई होप कि आप इसको याद रखेंगे, और अदरवाइज अगर भूल जाए ये फैक्टर्स तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, जैसा मैंने पहले भी बताया था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट इनकम फ्रॉम वेस्टीज, सबसे बड़ा इनकम और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम, लीडरशिप ओवरराइड बोनस, एलओबी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव। आपको 8% पे नहीं मिलेगा, आपको 11% पे नहीं मिलेगा, ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को नहीं मिलेगा। आप सिल्वर डायरेक्टर बन गए या उसके ऊपर पहुंच गए, गोल्ड, स्टार, डायमंड, तब आप लीडरशिप के बारे में सोचेंगे। मैं सोचेंगे क्यों कह रहा हूं कि सिर्फ सिल्वर डायरेक्टर बनना एलिजिबिलिटी नहीं है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है कि आपका डायरेक्टर लेग, यानी आप सिल्वर बने, यानी आपके नीचे कोई ना कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना, तो वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर के नीचे से अगर 5625 का बिजनेस आता है तो कंडीशन मीट हो गई, तब आप एलिजिबल हो। तीसरा पॉइंट एक और यहां जानना बहुत जरूरी है कि एक मिनिमम गारंटी आपको अपने ऊपर देना पड़ता है। मतलब ऐसा मानिए कि जो एलओबी लेता है वो एलओबी देता भी है। आप अगर अपने डाउनलाइन से एलओबी ले रहे हो तो आप किसी को एलओबी दे रहे हो, तो जब तक आप दोगे नहीं तब तक आप लोगे नहीं, जब तक लोगे नहीं तब तक दोगे नहीं। कंफ्यूज मत होना, मैं मजाक कर रहा था, ठीक है? सिंपली तो पूरा स्ट्रक्चर इसी तरीके से है, कोई किसी को ना तो देता है ना तो किसी को लेता है। आप जैसे ही ग्रो करोगे, जैसे ही बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा, 56-25 जिस दिन आपके नीचे से आना शुरू हुआ, यू आर एलिजिबल टू गेट दिस लीडरशिप ओवरराइड बोनस। तो यहाँ पे मिनिमम गारंटी कैसे काम करता है ये मैं आपसे आगे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये फॉर्मूला समझ लीजिए और लिख लीजिए। एलओबी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल एलिजिबल पीवी। टोटल पीवी और टोटल एलिजिबल पीवी में अंतर है। डायरेक्टर बोनस में हमने क्या किया था? सारे पीवी को जोड़ दिए थे। यहाँ पे सारे पीवी को नहीं जोड़ने हैं, एलिजिबल पीवी को जोड़ना है। वो एलिजिबल पीवी मैं आगे की स्लाइड में निकालना सिखाऊंगा। तो एलिजिबल पीवी निकलने के बाद उसको 18 से गुना करें, इस पे 5% अप्लाई करें और उसको 2.4 से गुना कर दें, तो आपका एलओबी निकल के आ जाएगा रुपए में। तो यहाँ बाकी सब कुछ सिंपल है, 18 सिंपल है, 5% सिंपल है, 2.4 सिंपल है। कॉम्प्लेक्स है टोटल एलिजिबल पीवी क्या होता है। तो आइए सीखते हैं टोटल एलिजिबल पीवी। इस केस में अगर आप देखो केस 1, इस पे हमें टोटल एलिजिबल पीवी निकालना है। तो आप हैं जिसने 100 पीवी की खरीदारी की, आपके नीचे ए है जो डायरेक्टर है, उसने 2000 पीवी किया, और बी जो नॉन डायरेक्टर है उसने 3000 पीवी किया। तो यहाँ पे एलिजिबल पीवी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे एलिजिबल पीवी हम निकालेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये बंदा एलिजिबल ही नहीं है एलओबी लेने का। क्यों? क्योंकि एलओबी एलिजिबिलिटी के लिए डायरेक्टर को 56-25 करना पड़ता है। यहाँ इनके डायरेक्टर ने 2000 किए हैं, तो ही इज नॉट एलिजिबल। तो एलिजिबल पीवी 0, एलओबी 0। होप कि ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलता हूं, केस नंबर 2। अभी यहाँ पे आपने 100 पीवी करा, आपके नीचे एक डायरेक्टर है उसने 56-25 कर दिया, यानी कि अभी एलिजिबिलिटी हो गई। साइड से बी जो नॉन डायरेक्टर है वहां से 3000 पीवी हुआ, यानी आपका साइड मेंटेनेंस भी हो रहा है। सिल्वर डायरेक्टर हो आप, 1800 से ज्यादा कर रहे हो तो हो रहा है, यानी एलिजिबिलिटी बन गई। अब टोटल एलिजिबल पीवी कितना आएगा, कितने पॉइंट पे मिलेगा डायरेक्टर बोनस, ये निकालना जरूरी है। तो मैंने आपको बोला था कि आपको अपने साइड से 56-25 देना पड़ता है। तो 56-25 कहां से दोगे? 3000 ही है। तो बाकी जो बच जाएंगे, यानी 3000 माइनस 56-25 अगर आप करो तो 2625 पॉइंट बच गए जो देना है। कहां से दूंगा? ए वाले से निकालना पड़ेगा। तो 56-25 जो है आपके पास ए से, उस पे से आप निकालेंगे रिमेनिंग 26-25, यानी कितना आता है, मैं एक बार निकालता हूं इसको।
तो 3000 बच गए आपके पास। यानी 56-25 में से अगर आप 26-25 निकाल देंगे तो 3000 पॉइंट बच गए। यानी आपने 56-25 साइड से दे भी दिया ऊपर, और बाकी जो बचे पॉइंट्स, उस पॉइंट पे आपको मिलेगा LOB, यानी दैट इज एलिजिबल PV। ये समझ में आया? अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैंने गलती की, मैं उसको ठीक कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, मैंने 100 PV को यहाँ कंसीडर नहीं किया, वो 100 PV भी कंसीडर होना चाहिए ना। तो 56-25 आपको साइड से देना है। साइड से टोटल कितने हैं? 3100 पॉइंट। अभी 3100 पॉइंट है, देना है आपको 56-25, यानी क्या करना पड़ेगा? 3100 माइनस 56-25, यानी कि आपको 25-25 और, यानी 2225 पॉइंट और देने हैं। वो निकलेगा 56-25 आपके ए वाले से। तो यहां से अगर आप करोगे तो वो निकलेगा इक्वल टू 5625 माइनस 25-25, यानी 3100 पॉइंट पे आपको LOB मिलेगा। तो कितना बनेगा? 3100 गुणा 18 का 5%, और वहां पे आप फैक्टर अप्लाई करेंगे 2.4। तो यहाँ पे आपका निकल के आया, जस्ट अ मोमेंट, मैंने कुछ गलती की कैलकुलेशन में। ये निकल के आया 6696 रुपए। तो ये कहलाएगा आपका LOB। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मुझे ये फाइंड करना है कि कितना पॉइंट पे LOB मिलने वाला है। वो अगर आप निकालना सीख गए तो आप आराम से उसको फॉर्मूले में लगाइएगा और LOB निकल के आ जाएगा। अभी तीसरा केस हम कंसीडर करते हैं। तीसरा केस क्या है कि आपने 100 PV करा, आपके साइड से है 3000 और एक ने किया है 7000 पॉइंट, यानी 56-25 से ज्यादा किया है इन्हें, यानी मिलना चाहिए। आपने भी साइड मेंटेन किया है, यानी मिलना चाहिए। तो कितने पे मिलेगा? आप लोग कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, मैं 2 मिनट चुप रहूंगा और उसके बाद हम लोग शेयर करेंगे। और अगर आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया तो इसको शेयर करना चैट पे। और शिवेंद्र जी, आप एक बार वैलिडेट करना अगर ठीक हो तो। ओके सर, ओके। आशा करता हूं कि आपके पेन और कैलकुलेटर पे उंगलियां दौड़ रही होंगी और आप कैलकुलेट कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। तो इस केस में साइड से हमें देना है 56-25। साइड पे कितने हैं? 3100। इस 3100 में 56-25 जब आप दोगे तो 56-25 तो है नहीं, बच गए 25-25। ये 25-25 आपको 7000 में से देना पड़ेगा। तो 7000 में से 25-25 घटाओगे तो 4475 पॉइंट बचे रहे आपके पास, और ये 4475 पॉइंट जो है इस पे आपको एलिजिबल PV है और इसी पे मिलेगा LOB। तो आप उस पे फिर फॉर्मूला पे फिट करना, 4475 इंटू 18, उसका 5% और उसको मल्टीप्लाई करना 2.4 से, तो आप LOB निकाल पाओगे इस केस का। केस नंबर 4, इसको बहुत ही गंभीरता से समझना है आपको, क्योंकि यहाँ एक नई चीज मिलेगी शायद। सर यहाँ एक मिनट सर, जी, एक मिनट। हाँ सर वी हैव गॉट सम आंसर्स। मैं उनका नाम बोल देता हूँ। जी, कुछ नाम है। एक्चुअल राइट आंसर जो है वो 9666 है,
और रवि सैनी सर का 9666 है। तारादत्त पांडे जी का भी आ गया है सेम आंसर। कृष्णा मोहन सर सेम आंसर। आदित्य कुमार जी 9666 9666। कैसे? मतलब पूरा एलओबी कैलकुलेट किया आपने, है ना? हाँ हाँ, ये जो अभी सिनेरियो था उस सिनेरियो पे पूरा एलओबी जो था वो 9666 था। बिल्कुल 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 और ये कई सारे राइट बिल्कुल आंसर हैं। सही है सर, बिल्कुल। और कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन जिन्होंने सही जवाब आप लोगों ने किया, आप लोगों ने सीख लिया ये चीज, तो बहुत बढ़िया। इसको आपको सीखना है और अपनी टीम में आज ही जाकर सबको सिखा आना, जो बाकी रह गए और आपके लोग। शुभम ठाकुर जी, आपका 15,120 है, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। आप इसको रिकैलकुलेट करिएगा प्लीज। हाँ, अभी आगे वाले सिनेरियो में और देखोगे तो और समझ में आ जाएगा, रिकैलकुलेट करना वो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलो, थैंक ओके यू सो सर। मच शिवेंद्र जी। मैं अगले केस में जाता हूँ और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने किया 100 पीवी, आपके डायरेक्टर लेग से आया 7000 पीवी और आपके साइड में जो नेटवर्क है वहां से भी आया 7000 पीवी। अभी कितना करोगे? एक बार 1-2 मिनट आप लोग इस पे थोड़ा दिमाग दौड़ाइए और कोशिश करिए आप निकाल कर लेकर आए एलिजिबल पीवी, और उसके बाद 1-2 मिनट के बाद हम लोग शेयरिंग करेंगे। ओके, तो आप लोगों ने अपने घोड़े अगर दौड़ा दिए हो दिमाग की, अगर कैलकुलेशन हो गई हो तो इसको मैच करना। सर, वी हैव गॉट सम आंसर्स। रवि सैनी जी अगेन 18,306 रुपए, राइट आंसर है ये। हाँ हाँ, और ये कैसे पता सर ये राइट आंसर है? मैंने निकाला सर अभी। अच्छा अच्छा, तो तब तो गारंटी है। अच्छा ठीक है, इसको मैच करेंगे। अभी अभी ये आंसर्स रखिए, मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ओके सर। आदित्य सर का भी 18,306 है, सही आंसर है सर। ठीक है, अभी ये सारे आंसर्स हम वैलिडेट करेंगे, लेकिन आप एक चीज समझिए, तीसरा पॉइंट को फिर से पढ़ना है हम लोगों को। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? देयर इज द मिनिमम गारंटी ऑफ मिनिमम 5625 फ्रॉम योर साइड बिजनेस। मिनिमम 5625, मैक्सिमम की बात नहीं किया। यानी पहले के केसेस में जैसे आपके पास 3100 हुए थे, तो भैया है ही नहीं तो मिनिमम दोगे, यानी 56-25 दे रहे थे तो बच रहा था कभी 25-25 कभी कुछ, तो मिनिमम जा रहा था। लेकिन मेरे इस केस में 56-25 से ज्यादा पॉइंट है साइड से, यानी साइड से आपके पास 7100 पॉइंट है और ये सारे चले जाएंगे और आपके पास बचेगा 7000 पॉइंट, जिस पे मिलेगा आपको एलओबी। और इस पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो बनेगा 15,120 पॉइंट, जो होगा करेक्ट आंसर। शिवेंद्र जी, डू यू एग्री? पूरा पूरा 7,000 चला जाएगा सर? मैं तो 56-25 जी ले गया था। जी, अच्छा, मे बी ओके पूरा सर, चला मे बी जाएगा। तो आई वाज रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां ये बात है मिनिमम 56-25 जाएगा, ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि 56-25 ही जाएगा। 56-25 से ओके। ज्यादा है तो वो भी जाएगा, यानी साइड ऊपर जाता है। यानी अगर आपको अपनी इनकम ज्यादा बढ़ानी हो तो क्या कोशिश करनी चाहिए? एक एटीट्यूड अपने और अपने टीम के अंदर डालो कि भैया मिनिमम पे मत अटको। अगर आप मैक्सिमम चेक बनाना चाहते हो, गो फॉर मैक्सिमम। अभी जब मैंने लेवल मेंटेनेंस की बात की थी कि डायरेक्टर को करना है 2001 पीवी, भैया जरूरी है क्या 2001 पीवी पे भी जाके अटक जाना? करो ना 10,000, 20,000, 50,000 पीवी करो। सिल्वर को 1800 साइड मेंटेन करना है, हमने जाके 1801 पे गाड़ी अटका दी। एक साबुन खरीद के कहीं ना कहीं बिल्कुल 1800 से 1 रुपया बढ़ ना जाए, नेवर। जितना मैक्सिमम कर पाओ करो। जब आप करोगे और आपकी टीम करेगी
तो मैक्सिमम जो आपको आएगा एज ए LOB वो आपकी इनकम को बढ़ाएगा। तो दिस वाज द मैसेज आई वांटेड टू गिव इट हियर। मेरे ख्याल से ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये कैलकुलेशन आपका अपना होगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ। प्रेजेंटेशन ओवर, लेकिन आई विल गेट बैक टू यू। कुछ और डिस्कशन पॉइंट्स अगर यहाँ हो तो हमारे पास अभी ऑल्दो टाइम ओवर हो गया है, लेकिन मैं 5-7 मिनट 10 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और इस पे कुछ डिस्कशन हमें करनी चाहिए। तो आई एम हेयर टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, अगर किसी के पास हो। सोना कुमार जी का हैंड रेज्ड है, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। सोना जी, अपना सवाल रखिए। सर आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ रही, मुझे थोड़ा सा तेज बोलना पड़ेगा आपको। हेलो सर, बोले हैं सर? हेलो। हाँ हाँ, लेकिन अभी भी बहुत धीमी आवाज है सर आपकी। सर रुकिए 1 मिनट सर, हम हॉल से बाहर निकलते हैं, आवाज गूंज रही है। हाँ सर बोले हैं सर कि जी। आपने हम मीटिंग अभी जो करा हमारा बहुत समय बीत गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो जो बीच में आप बताए आपने हमको, तो कुछ समझ में आया और हमारे कुछ परिवार में ऐसा आदमी है कि जैसे पिता मम्मी पति सिस्टर कि सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी आवाज मुझे साफ साफ नहीं आ रही है, तो जस्ट इन केस आप अगर चैट पे लिख दें, मैं बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ। 1 मिनट। हेलो। हाँ अभी ठीक है सर, बोले हैं ना मैं कि वो, अरे यार तुम आ गए। हेलो, हाँ सुना ना अभी ठीक है सर? सर, बोलिए प्लीज। हाँ सर कहे ना मैं कि जैसे कि इस कंपनी में मैं काम करूंगा, अगर कोई बंदा आपसे कहे कि ये प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज करने के लिए, तो हम बोलेंगे कि यूज करने के लिए, बेचना नहीं है आपको, ये बात बताना होगा ना हमको सर। ये सर। बात तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था सुबह ना, अभी तो कैलकुलेशन से रिलेटेड सवाल है क्या आपके पास कोई? नो सर, ये तो सॉरी सुबह 4 सर, बजे आपने हम डिस्कस किया था मुझसे। हाँ सर, ये तो शाम की 4 भूल बजे गया। वाली मीटिंग में आपने अच्छा बात की थी ना सर? जी सर कहे है ना कि जी हमको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका फिर एक बार हमको भेज दीजिए, चाहे वो यूट्यूब पे कोई सब भेज दीजिएगा, हम पूरा नहीं देख मैं पाए भेज हैं। दूंगा सर, ये मेरी रिकॉर्डिंग बैटरी मैं डाउन आपको है। भेज दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक। ओके, पंकज कुमार वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। पंकज कुमार वर्मा जी, आप अपना क्वेश्चन रख पाए। और भी किसी के पास अगर कोई सवाल हो कहीं, तो जल्दी जल्दी आप लोग हैंड रेज कर दें, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है थोड़ा, हम जल्दी इसको क्लोज करना चाहेंगे। पंकज वर्मा जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो सर? सर तारादत्त पांडे जी का चैट में है कि 3rd स्टेप क्लियर नहीं हुआ LOB। 3rd स्टेप क्लियर नहीं हुआ, वो जो 7,000 की बात थी। हाँ जी जी ओके। जी। हेलो। तो बेसिकली तारादत्त जी क्या होता है, 1 मिनट पंकज जी, थोड़ा सा रुकना है, एक क्वेश्चन करके फिर आपसे करता हूँ बात। हाँ तो तारादत्त जी, 7,000 आपके डायरेक्टर ने किया और 7,100 आपने साइड से किया। रूल क्या कहता है कि साइड से मिनिमम 56-25 जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि सर आपको मिनिमम 100 रुपया देना है और आपके पास 5,000 है, तो मिनिमम की बात की है, मैक्सिमम थोड़ी ना की है। आपका 5,000 का 5,000 ले सकता हूं मैं। तो उसी तरीके से मिनिमम 56-25 था, लेकिन उसके पास 7,100 है, तो 7,100 पूरा चला जाएगा एलिजिबिलिटी में, और बाकी बचे हुए 7,000 जो हैं, अब उस पे उनका कैलकुलेशन होगा। तो 7,000 पॉइंट पे जब कैलकुलेशन करोगे तो वो 15,120 रुपए की LOB बनेगी। होप सो कि तारा जी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ता हूँ पंकज कुमार वर्मा जी के पास। जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। यह सवाल हो सकता है अभी के ट्रेडिंग से थोड़ा सा अलग हो, लेकिन कैलकुलेशन से रिलेटेड है, तो मैं आपकी बिल्कुल सर, बिल्कुल, प्लीज गो अहेड।
मैंने एक वीडियो देखा था और मैंने अपने काफी कुछ प्रोस्पेक्ट्स को मैंने बताया उसके बारे में कि एक मोहम्मद फिरदौस जी का वीडियो आया हुआ था कि आप अगर ज्यादा एक महीने में एक ज्वाइनिंग करते हैं और सब लोग हर महीने एक ज्वाइनिंग करते हैं 100 पीवी का, तो आपका एक साल बाद आपके 4096 पीवी के अराउंड होते हैं और आपको 5 लाख रुपए की इनकम आती है। सही है सर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है सर। तो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करनी थी, मेरी कल भी 2 मीटिंग है प्रोस्पेक्ट के साथ, तो मैंने उनको पहले से बता रखा है, बट उसकी कैलकुलेशन मुझे उनको करके बतानी है कि एक्चुअली में 5 लाख रुपए कैसे बन रहा है। मैं थोड़ा सा उसमें कर नहीं पा। अभी पंकज जी आपको जैसे मैंने बताया परफॉर्मेंस बोनस कैलकुलेट करना आ गया आपको? जी आ गया। डायरेक्टर बोनस आ गया? डायरेक्टर बोनस भी आ गया। सिमिलरली एलओबी भी जो डिस्कस किया ये आ गया होगा। तो आपको क्या करना है, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, जैसे मान लीजिए आपने पहला महीना आप हो और आपने एक ज्वाइनिंग कराई और दोनों ने कंसिस्टेंसी लिए तो 200 पीवी का बिजनेस आया, ठीक है। दूसरे महीने अभी 2 लोग हैं, सभी एक ज्वाइनिंग कराएंगे तो 4 लोग हैं, 4 लोग अगर बिजनेस करेंगे तो 400 पीवी का बिजनेस आया। इसी तरीके से तीसरे महीने, चौथे महीने, 5वें महीने करते हुए जब आप देखोगे 12वें महीने कितना पीवी आया, और वहां स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बनाना कि आपके नीचे कौन सा नेटवर्क में कितना बना है, और उसके हिसाब से जैसे मैंने आपको सिनेरियोज बनाया उसी तरीके से परफॉर्मेंस बोनस, डायरेक्टर बोनस और एलओबी कैलकुलेट करके उनको जोड़ दोगे तो वो उतना आ जाएगा सर। अगर आप ये कर पाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं तो मैं करके आपको भेज दूंगा, आप मुझे बताना। मेरा फोन नंबर है आपके पास? आपका नंबर है मेरे पास। जी सर। तो जस्ट इन केस आप अगर कर पाए तो मैं बहुत अच्छा मानूंगा। जस्ट इन केस आपको कहीं दिक्कत आए तो आप एक बार ट्राई करना और फिर मुझे मैसेज करना कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, देन आई विल सेंड यू इसका कैलकुलेशन वर्जन। आके बार-बार अटक जा रहा था। कहाँ पे? एलओबी में? एलओबी वाले पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो जाती। तो अभी आपने सीखा ना, एक बार और ट्राई करिए खाली एलओबी वाला पार्ट। जस्ट इन केस नहीं होगा तो मैं कैलकुलेट करके भेज दूंगा। ठीक है सर। चलिए ठीक है पंकज जी। जी सर, थैंक यू सो मच। ग्रेट, थैंक यू सो मच। एनी मोर क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम एनीवन? कोई भी इंसान जो पूछना चाहता हो कुछ, प्लीज रेज योर हैंड। तारादत्त पांडे जी, आपका सवाल मुझे मिल गया था, मैंने जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जैसे वहाँ 7000 पॉइंट है, वहाँ पर अगर 5000 पॉइंट होते लेफ्ट में तो सर तब कितना मिलता सर? तब अगर 5000 पॉइंट होते तो क्या होता कि 56-25 जाना होता है। अच्छा। तो 5000 है, 56-25 है नहीं, तो मिनिमम ही जाएगा, है ना। तो अच्छा। क्या करोगे आप, बाकी का 625 पॉइंट बच गया, वो कहाँ से जाता? वो जाता 7000 में से। तो 7000 में से 625 घटाओ और जितने बचे उतने पॉइंट पे बनते हैं। अच्छा अच्छा, समझ में आया सर? ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। चलो ग्रेट ठीक है सर। क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ओके सर। ओके, इफ वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चन, मैं एक बार अपने कुछ सीनियर लीडर्स को यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो कुछ कृष्णा मोहन जी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है सर, कृष्णा जी। Thank you, sir. Am I audible, sir? यस सर, यू आर। Okay. Thank you so much, sir. सबसे पहले तो सर थैंक्स सर फॉर दिस आउटस्टैंडिंग सेशन। मेरे ख्याल से बहुत ही सरल तरीके से हमने एक एक इनकम को समझा। आई एम श्योर कि बहुत जो खास करके नए लोग हैं उनको मे बी डायरेक्टर बोनस तो नहीं, बट एलओबी में आया होगा क्वेश्चन, तो वो बड़ा कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोगों ने मैथ पढ़ा है स्कूल में, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा वो हम लोग परफेक्ट हो जाते हैं। तो मेरा बस सबसे यही है कि आप सब लोग अपने घर पे जाके इस मीटिंग के बाद सिनेरियो जैसे सर ने बताया वैसा बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और उसमें से कैलकुलेशन में कभी भी कोई डाउट हो, अपने अपलाइन या सुशांत सर, मुझे किसी को भी कॉल कर सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। बाकी जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा और आप कैलकुलेट करते जाएंगे, इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन होगा तो रीच आउट कर सकते हैं। बस सर मैं यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था कि हमारा एक मल्टीपल एलओबी भी इनकम होता है, जिसका कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू एलओबी होता है। अभी हमने आज के सेशन में मल्टीपल एलओबी को नहीं इन्वॉल्व किया, क्योंकि फिर वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो इतने छोटे सेशन में उस पर हम लोग कभी अलग से एक सेशन करेंगे मल्टीपल एलओबी का, या मे बी हम उस पर 1-2 स्लाइड अलग से डाल सकते हैं फ्यूचर में। बिल्कुल, एक्चुअली कृष्णा जी थॉट क्या था कि ये ट्रेनिंग जनरली न्यू हायर्स के लिए है, नए लोगों के लिए है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो अभी हम लोग ना जैसे जैसे आप लोग सीनियर हो गए तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर अबव की ट्रेनिंग हम करेंगे, एडवांस कैलकुलेशन का, उस पे हम वो मॉड्यूल कवर करेंगे। बिल्कुल सर, मैं बस इसीलिए ऐड कर रहा था, हो सकता है टीम में किसी को
ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मल्टीपल एलओबी क्यों नहीं, है। आपने बिल्कुल सही करा हाँ, सर इसलिए जी, मैंने ऐड बिल्कुल। कर दिया। बस सर, बाकी सर मेरी तरफ चलो। से इतना ही है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। शिवेंद्र जी, शैलेश जी, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग, यू आर को-होस्ट्स, तो नहीं आप सर, ऐड थैंक यू करें सो और मच। उसके बाद बहुत नहीं सर, ऑलमोस्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है सर। ओके सर, थैंक यू। सर इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, बहुत ही बढ़िया आपने सर बताया, और मुझे लगता है कि बहुत लोगों को अब इतना हेल्प हो गया होगा कि अब दे कैन कैलकुलेट देमसेल्फ, वो खुद से भी कर सकते हैं। और सर अभी 9 बजे प्रेजेंटेशन है अभी ना हमारा, 9 बजे है सर, है। हाँ। तो दोस्तों आपको एक सूचना दे दूं कि जैसे कि पता है आपको कि मंडे से फ्राइडे दिन में 11 बजे और रात में 9 बजे हमारा प्लान होता है। तो आप सभी लोग अपने गेस्ट के साथ जरूर आइए, इस मीटिंग को अटेंड करिए। और दिन में 11 बजे तो हर दिन होता है, ऑलमोस्ट 7 डेज होता है, लेकिन नाइट वाला जो है वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होता है। सैटरडे को ओनली प्रोडक्ट एंड संडे को बेसिक ट्रेनिंग। ठीक है सर, ये इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच लीडर्स, आप लोगों ने इतने सब्र के साथ सुना, कैलकुलेशन करी, सीखा, और इसी जर्नी को आगे बढ़ाते रहना है। जो आपने सीखा वो अपने टीम को भी सिखाइए, सो दैट वो और पक्का हो जाए आपको, और आपकी टीम बहुत नॉलेजेबल हो जाए। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं फिर दोबारा।